नमस्कार पूर्णिया बिहार वासियों। मैं फिर हर सप्ताह के शनिवार में जनता दरबार से कानून व्यवस्था को ठीक करने हेतु मैं सोशल मीडिया में आकर खुलकर बोलता हूं और भ्रष्ट अधिकारी भूमाफियाओं को कभी देखे नहीं या न देखना चाहता हूं। और मैं खुलकर संदेश दे रहा हूं भ्रष्ट अधिकारी माफियाओं को, भूमाफियाओं को कि आप सुधर जाइए, क्योंकि आप जनता लोगों में आक्रोश आ गया है और ये अब दो दो हाथ करने के लिए जनता तैयार है माफिया से और भ्रष्ट अधिकारी से। क्या सही है ना? इसलिए मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं और मैं साथ ही साथ विधेय कर रहा हूं कि डीजीपी पटना से विनय कुमार जी से कि आपने कहा था कि माफियाओं की संपत्ति को जब्त कीजिए और डीआईजी साहब को आप लोग आदेश दिए हैं, डीजीपी साहब। तो मेरा सवाल है कि पूर्णिया जिला में कितनी माफिया की संपत्ति जब्त हुआ है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है। और अशोक ठाकुर जो भी आरोप लगाते आ रहा है, आज पूर्णिया में अनसुनी और मनमानी का जो प्रवृत्ति चला रखे हैं राजस्व विभाग में, तमाम राजस्व विभाग के जितने भी अधिकारी कर्मचारी इससे जुड़ा हुआ जो भी हैं, ये सब मनमानी तरीका से भ्रष्टाचार के बल पर जमीन में उल्टा सीधा लफड़ा लगा रहे हैं और गरीब गुरबा अशोक ठाकुर को परेशान कर रहे हैं। और मैं मंत्री को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को और आपको डीजीपी को, एसपी को, डीएम को, सीओ को, आपको सभी को मैं लिखित देते नियमावली से चलते आ रहा हूं। मैं 8 से 10 साल के लगभग में हम इसका आवाज उठाए हैं और लिखित भी देते चले आ रहे हैं और ढेर सारा लिखित भी दिए हैं। 12/10/2019 का आवेदन पर भी लिखित दिए हैं। पता नहीं लोग कार्रवाई करने के नाम पर जिला पदाधिकारी कौन सा घोटाला कर दिए हैं, कौन सा पूर्णिया में जो है आप जमीन संबंधी कानून चला रहे हैं, जो लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, न थाना सुन रहा है। मैं एसपी पूर्णिया कार्तिकेय जी से कहना चाहता हूं कि आप अच्छे एसपी साहब हैं, क्योंकि मैं किसी का भी मुंह पर तारीफ कर देता हूं और मैं किसी का भी मुंह पर गाली दे देता हूं। इसलिए कि मैं जो काम करेगा उसको अशोक ठाकुर सलाम करेगा और जो कार्रवाई नहीं, काम नहीं करेगा उसको डायरेक्ट माय बहन करने का पावर रखता हूं, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। अगर मैं बिहार सरकार को, अधिकारी को, माफियाओं को गाली देता हूं तो मेरे पास आधार होता है, मैं मालिक हूं। गाली दे रहे हैं, आप तनख्वाह उठाते हैं, सुनना पड़ेगा और आप काम नहीं कीजिएगा गरीबों का। और पूर्णिया में जमीन संबंधी आप मनमानी चलाकर जो आप सरकारी जमीन टोटल अवैध कब्जा करवा रहे हैं, आदिवासी पढ़े लिखे नहीं हैं उनका जमीन जो है हड़प रहे हैं। आज घर में है आदिवासी का किसी का पढ़ा लिखा नहीं होना, क्या उसकी जमीन जमाबंदी में रसूखदार चढ़ा लेंगे, जबरदस्ती मालिक बन जाएंगे, इसको बटेदार बना देंगे। आज मैं जमीन संबंधी राजस्व मंत्री को, संजय सरावगी को भी मैं बोल रहा हूं, हरामखोर को, कि आप तुम सुधारना चाहता है राजस्व विभाग को, गरीबों को न्याय दिलाना चाहता है, तो आप तुम कम से कम हमारी बात को समीक्षा करो, जांच करो, हमारे साथ बैठो। मुझे शौक नहीं है कि तुम्हारे साथ बैठकर जो है फोटो खिंचाने का, नहीं। मैं गरीबों के न्याय के लिए बात करते, चाहे फोने से बात कर लो, यहाँ क्या बात है। हम इतना पूर्णिया सोशल मीडिया लिख कर रजिस्टर्ड है मेरा सारा चीज, सीबीआई जांच का आदेश, सारा आदेश निर्देश होने के बाद भी कौन सा ऐसा मादर चोद है जो वो कार्रवाई में बाधा कर रहा है। उस मादर चोद का सर्वविदित करो बिहार सरकार कि कौन ऐसा बड़ी पदाधिकारी है, चाहे वो मुख्य सचिव हो, चाहे भूमि निर्देशक हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, यानी कौन ऐसा है जो ये सर्वे में, ये जो है पूर्णिया में जांच कार्रवाई में, माफियाओं पर कार्रवाई में, जमीन जांचने में, सरकारी जमीन बेचवाने में कौन अधिकारी पदाधिकारी मेन है भिड़ा हुआ, जो अशोक ठाकुर बोलता है उसका जो है आवाज को दबाने के लिए हमारे पर झूठा मुकदमा करता है, हमारे पर रंगदारी एक्ट लगाता है और खुद जो है ये मादरचोद सब रंगदार है और ये समझता नहीं है। हम इसका नाम खुलेआम बोलते हैं, ये लोग जो है ब्रोकरी करता है, ये लोग अधिकारी नहीं है, ये लोग मंत्री नहीं है, ये लोग राजस्व विभाग का कर्मचारी नहीं है, इस सब का सब मादरचोद ये भूमाफिया है। बिहार वासियों, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ
तो आप हमको बेशक कमेंट में आकर बोलिए कि गलत बोल रहा हूँ, कि आप बोलिए बिहार पूर्णिया वासियों की जमीन संबंधी कितना परेशान है। आप कमेंट में जवाब दीजिए। अगर मैं गाली देता हूँ तो आप मुझे भी बोलिए। मैं क्षमा याचना के साथ, मैं मजबूर होकर, ये मेरे मुंह में उंगली डाल रहा है, मैं गाली दे रहा हूँ। और एसपी साहब, आप थाना मुसफिल थाना रानीपत्रा पर कार्रवाई कीजिए, ताकि महादलित दलित को जमीन से वंचित करना, छीनना, माफिया पर कार्रवाई कीजिए। और नहीं तो ऐसे हरामखोर थानेदार को सस्पेंड कीजिए। हमारा जरूरी नहीं है हराम का पैसा हम पेमेंट करें, तनख्वाह उठाए और गरीब गुरबा भटकते रहे, ऐसा नहीं चाहेंगे। आप अच्छे एसपी हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। आप पूर्णिया को सुधारना चाहते हैं, लेकिन आपके विभाग में कुछ ऐसा हरामखोर है जो आपको बदनाम करता है और गरीबों को न्याय नहीं देता है, और माफियाओं को कब्जा दिलाकर जमीन पर खरीद बिक्री कर कर हिस्सा उसका परसिस्टेंट बैठा हुआ है, जिसमें आपका सभी का मिली भगत है। इसलिए गरीबों का न्याय नहीं मिलता। न्याय नहीं मिलेगा तो तोरा माए बहन हम खुलेआम करेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो राजस्व मंत्री हो, चाहे डीजीपी हो, चाहे वो क्या नाम है मुख्य सचिव हो, भूमि निर्देशक हो, सीओ हो, कर्मचारी हो, या आपका डीएम हो। हम किसी का माए बहन को बकसने वाला नहीं है, क्योंकि तुम लोग हमारा माए बहन का इज्जत उछालोगे। माफिया द्वारा घर में आग लगाएगा, घर में हमारे माए बहन का इज्जत लुटोगे। जैसे उस महिलाएं को मारा, गर्भवती महिलाएं होते हुए बेलोड़ी में ये माफिया लोग मारा, और रानीपत्रा थाना, और मैं डीएसपी को फोन करता हूँ तो कहता हम सदर डीएसपी 1 है, डीएसपी 2 से बात करो। तो एसपी साहब ये बात बताइए कि डीएसपी है, थानेदार को आदेश देगा, तो कौन नहीं मानेगा। लेकिन ये साफ दर्शाता है कि आपका अधिकारी पदाधिकारी यहाँ बुरोकरी कर रहा है और पैसा खा रहा है। ये इसलिए क्या बोलिए, आप लोग को न्याय मिलता है? बोलिए एसपी साहब, सुनिए, अगर मैं गलत बोलता हूँ, 4 गो लोग जमा करके मैं अनाप शनाप बकता हूँ, तो हम पे कार्रवाई कीजिए, और पूर्णिया पूर्व रजिस्टर पंजी 2 को आप नियमानुसार से जांच कीजिए, और सीओ का, डीएम का काला करतूत, और जो 1970 ईस्वी से जो अभी 2025 तक में जो डीएम आया है, इन सभी का जांच होनी चाहिए संपत्ति का। ये सब का सब माधरचोद मंत्री और डीएम चोर है।